हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार अपने चैनल ईपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर सेकंड विलेनों की सांद्रताओं में नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसा कि हम पीछे आयतन द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ चुके हैं, अब नंबर 2 पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी। और बहुत ही आसान होता है आयतन प्रतिशत, और हम लोग भी यूज़ भी करते हैं। आयतन प्रतिशत सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलता है, जैसे अल्कोहल को जब हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को पानी में घोलते हैं तो वहाँ पर जो रूल लगता है वो आयतन प्रतिशत होता है। क्या होता है? आयतन प्रतिशत, ठीक है। लेकिन जब हम जब उसे हम 100 ml में करते हैं तब, ठीक है। तो परिभाषा देखते हैं। 100 ml बिलियन में उपस्थित 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की ml में संख्या को ml में ml में विलय की ml में संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते, ठीक है। इसे स्मॉल b बटे b प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस तरह से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब बहुत ही आसान है, उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए। 25% अल्कोहल का जलीय विलयन का अभिप्राय, ठीक है। क्या है? अभिप्राय, मतलब 25% अल्कोहल का जलीय विलयन का अभिप्राय। क्या अभिप्राय है? तो आप यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, ठीक है। बहुत ही आसान है, तो देखेंगे आप
तो उदाहरण है ये। इसका मतलब ये है कि 25%, मतलब 25% परसेंटेज मतलब 100 होता है, 100 ml बिलियन, मतलब आपको जल और अल्कोहल दोनों को इस तरह से मिलाना है कि उनकी दोनों जब आपस में मिलाते हैं तो लास्ट में जो बिलियन बनेगा वो कितना होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल का ही क्या है 25% बिलियन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% जो अल्कोहल है, तो 100 होता है, 100 में जितने भी अंक होते हैं वो परसेंटेज के बराबर होते हैं। जैसे 100 का 25 हो तो क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 25 ml क्या होगा, अल्कोहल, और 75 ml क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, जल होगा। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा सा, ये है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या बनाना है, 25%, क्या बनाना है इसमें, 25% अल्कोहल का जलीय विलयन बनाना है इसमें। ठीक है, ये जो है ना वो यहाँ पे बनाना है। तो हमें करना क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या करना है वो देख लीजिए। ठीक है, क्या करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ओवरऑल कितना करना है, 100 ml। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया है, जल। ठीक है, 75 ml क्या लेना है, जल लेना है, और H2O, ठीक है, जल। ठीक, और बचा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, क्या बचा है, और इसी में हमें क्या करना है, 5 ml क्या लेना है, C2H5OH, अल्कोहल। ठीक है, क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल मिला देना है। तो यहाँ पर जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 100 ml, और यही क्या होगा 25, ये कितना हो जाएगा 100 ml, और यही क्या बने कहलाएगा, इसी का तात्पर्य क्या होता है, इसी का तात्पर्य होता है कि इसमें 25%, अब ये जो हमें 100 ml मिला है इसी को हम बोलेंगे 25% अल्कोहल का जलीय विलयन। ठीक है, गर्मी बहुत है, ठीक है, 25% अल्कोहल का जलीय विलयन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला सूत्र क्या बनेगा, सूत्र देखिएगा जरा। तो आयतन प्रतिशत, इसे V/V में व्यक्त करते हैं, तो आयतन प्रतिशत लिखते हैं हम यहाँ पे, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलय का भार ml में, क्या होगा यहाँ पर, विलय का भार किसमें, ml में होगा भाई। ठीक है, क्योंकि आयतन की बात कर रही है, दोनों ही विलय और विलायक दोनों द्रव हैं। ठीक है, तो ml में रहेंगे। ठीक है, बटे क्या होता है, ठीक है, उसके बाद विलायक का, नहीं विलायक का नहीं, विलयन का होगा यहाँ पर, विलयन का भार ml और गुणे 100। ठीक है, अब हम प्रूफ,
क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये है क्या होता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, दोनों को मिलाया गया है। ठीक है, ये जो है ना वो विलय की तरह काम करता है, ये जो है वो विलायक की तरह काम करता है। तो इसका मतलब दोनों आपस में मिलेंगे। ये अगर जो विलायक की तरह है तो विलयन कैसा बनेगा? द्रव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम या ग्रामों में, विलय की ग्रामों में संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है। इसे W/B में व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? सूत्र द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या बनेगा सूत्र? तो विलय का भार ग्राम में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है? ग्राम शब्द यूज किया। तो विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ml में क्या होगा? तो विलय का भार किसमें? ग्राम में बटे विलयन का भार ml में गुणे 100। ठीक है, ये सूत्र बनेगा। ठीक है, और इसी को हम ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल w बटे कैपिटल B। ये किस में है? तो ये ग्राम में है और ये
ml में गुणे 100, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उदाहरण इसका उदाहरण है, ठीक है, तो उदाहरण NaCl का 25% जलीय विलयन का अभिप्राय। क्या अभिप्राय है, ठीक है, तो आप जानते हैं तो क्या है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में क्या करेंगे हम, ठीक है, इस बीकर में 75 ml H2O, जो क्या होगा, विलायक होगा, विलायक, ठीक है। और इसी में हम क्या करेंगे, 25 ग्राम क्या मिला देंगे, NaCl, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका यही अभिप्राय होता है। NaCl का 25% जलीय विलयन का मतलब होता है कि उसमें 75 ml जल और 25 ग्राम NaCl मतलब नमक, जब हम घोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। ये अच्छा उदाहरण है इसका, ठीक है। तो ये, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ppm के बारे में, ppm पार्ट पर मिलिए अगला, ठीक है। और इससे पहले अगर जो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह उनका इसका संपूर्ण लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए, नमस्कार।